सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो अभी आते साथ ही हमारे माशाल्लाह स्टाफ जिससे बात करो जैकेट पहनी थी, कहते हैं सर्दी आ गई। हमने कहा अच्छा भाई आज भी नहीं पहनेंगे, फिर कब पहनेंगे यार? ये तो कपड़े पिछले साल ये हुआ है, पिछले साल कपड़े निकाले, गर्मी खैर होते नहीं है, 4-6 होते हैं, वैसे मैं रखता ही नहीं इतने। वो 4-6 कपड़े यकीन करें पूरे सर्दियों में शायद 2-3 दफ़ा पहने हैं, बस फारिग हो गई। तो हमने कह रहा एसी ऑन करके ही जैकेट पहन लेते हैं। यहाँ पर तो यही सिचुएशन है, लेकिन अच्छा मौसम बेहतर हो गया है, इन्जॉय करें। तो हमारे एक और मसला ये होता है, किसी को सर्दी लगती है, किसी ने कोई जैकेट पहन ली, अच्छा इतनी सर्दी है भाई, छोड़ दो उसको, सर्दी लग रही है यार। किसी को गर्मी लग रही होती है, उसको बोलते हैं यार मौसम ठीक है, गर्मी तुम्हें क्यों लग रही है? तो हमारे यहाँ मसला ये है कि किसी को उसको अपनी मर्ज़ी से मौसम में इंजॉय नहीं करने देते, हर चीज़ पे एतराज़ होता है। मौसम क्यों पहने हुए, इतनी सर्दी तो नहीं है? अरे भाई उसको लग रही है, उसको पहनने दो, छोड़ दो उसको अपने आप हाल पे, एंजॉय करने दो लाइफ को। तो अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तुम भी किसने बोला था जैकेट का? इसने बोला था। नहीं मजाक करो। एनीवेज आज की रेसिपीज़ बताते हैं। चलो, लेमन कुकीज़, रेड किडनी बीन्स करी और चटपटी फिंगर फिश। मछली का मौसम, वैसे मौसम तो नहीं था, पूरा साल होता है, लेकिन हमारे यहाँ चलो ये सर्दियों का मौसम आता है तो इसको हम मछली का मौसम कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेमन कुकीज़। लेमन कुकीज़ के लिए हमने यहाँ पे आधा कप ले लिया मक्खन। बिस्किट बनाना बेकिंग जिसको नहीं आती या जिसको सीखनी है, हाथ साफ़ करना है, जिसको सबसे पहले बेकिंग में कोई ऐसा काम करना है जिससे वो कहें कि यार हमारे हौसला बना। क्योंकि बेकिंग आमतौर पे जब घर में आप करते हैं तो हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो ऐसे नहीं है जिस पे परफेक्ट बेकिंग हो सके, जिसमें सबसे नंबर 1 अवन आता है। और उसके बाद फिर होता है क्या कि जब आप बेकिंग करते हैं तो रिज़ल्ट इसके, केक्स को बिल्कुल ट्राई ना करें शुरू में। जिनको बेकिंग सीखनी है, मेरा ज़ाती मशवरा है, पैसे ज़ाया होंगे। हाथ साफ़ करने के लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ बिस्किट है। बिस्किट को यू कांट गो रॉन्ग, मतलब आप यकीन करें कि कुछ भी कर लें, आपके सिवाय बिस्किट जल जाने के, बाकी बिस्किट के ख़राब होने के चांस नहीं है। जल गए तो फिर तो अलग बात है, अदरवाइज़ इंशाल्लाह साबित जिंदा सलामत रहे ना तो बेहतरीन बनेंगे। तो बिस्किट से स्टार्ट करें, जितने बिस्किट्स हैं, और आप देखें इंशाल्लाह रिज़ल्ट कैसे बेहतरीन आते हैं। आधा कप हमने मक्खन ले लिया। इसमें शामिल करेंगे हम कैस्टर शुगर 1 कप, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इटालियनो का। बेकिंग के शौकीन ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे इटालियनो की जो प्रोडक्ट्स हैं, बेकिंग लाइन, ये बड़ी बेहतरीन, बहुत सारी जितनी चीज़ें आप कहें बेकिंग के हवाले से। और ये बड़ा एक गैप था जो मैं समझता हूँ, होता ये था कि कोई एक कंपनी आइसिंग शुगर बना रही है, एक बना रही है कोको पाउडर, एक बना रही है चॉकलेट, एक बना रही है बेकिंग पाउडर, तो सारी की सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़, और कुछ नहीं पता लगता था कि कौन सी ठीक है कौन सी सही नहीं है। लेकिन इटालियनो के आने के बाद ये सारे मसाइल हमारे हल हो गए। अब मोस्टली चीज़ें सारी बेकिंग की इनके हैं, और हमारे पास जितनी बेकिंग हम करते हैं मोस्टली हमारे पास सारा काम हो जाता है। आधा कप हमने मक्खन लिया, 1 कप हम इसमें शामिल करेंगे चीनी हम शामिल कर रहे हैं कैस्टर शुगर। ये देखें, 1 कप भरा, ये आ गई। अब इसको हम कर देंगे बंद, और हस्बे मामूल जो टिपिकल तरीका होता है इसका वही करेंगे, यानी मक्खन और चीनी को एक साथ मिला के पहले तो इसको करेंगे क्रीम। इसको हटा देते हैं, इसका काम हुआ ख़त्म। अच्छा, बेकिंग में इनके अलावा इनके पास जो चीज़ें हैं वो केक मिक्स है, ये भी बाहर मुल्कों से आते थे शुरू में, अभी तक आते थे। पहली दफ़ा मैंने लोकल कंपनी देखी है जो केक मिक्सेस अपनी लेके आ रही है, और साथ में ज़ाफ़रान का जो मसला इन्होंने हल किया ना, इसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान मिलना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल था। ये नहीं जी, वापस आते हैं। और खुश्क अज्जा जो आप इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैदा इसमें है 2 कप, इसमें चुटकी भर हम शामिल करेंगे नमक, और साथ में 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, ये भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इटालियनो का। तो ये आ गया बेकिंग पाउडर, 2 चाय के चम्मच इस, ये छोटी दार जिसको बोलते हैं, 1 2। और ये बिस्किट जो है ये थोड़े फूलेंगे ज़रा, पर बहुत क्रिस्पी क्रंची होंगे, कड़क नहीं होते इस तरह, बिल्कुल उस तरह बनेंगे। नरम बिस्किट बिल्कुल नहीं होंगे, और अंदर से ज़रा हॉलो होंगे। हॉलो से मुराद, इसमें चूँकि बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो अंदर से थोड़ा ज़रा क्रिस्पी क्रंची बहुत होंगे, और ज़रा अंदर इसमें होल्स बहुत होंगे। तो बड़ा खस्ता बिस्किट्स अगर आपने बनाने, कोई सा बिस्किट, कोई रेसिपी ले लें जिसको आप चाह रहे हैं कि थोड़ा क्रिस्पी क्रंची हो जाए, उसमें आप शामिल कर दें बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा। यानी इसमें आम तौर पे बिस्किट्स में वैसे
मेजॉरिटी बिस्किट्स में बेकिंग पाउडर शामिल नहीं होता। अगर आप इसको क्रंची क्रिस्पी करना चाह रहे हैं, फुलाना चाह रहे हैं, फिर इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दें 1 चम्मच इतनी क्वांटिटी में, और अगर ज़्यादा फुलाना चाह रहे हैं 2 चम्मच। अच्छा जी, मक्खन और चीनी को हमने यहाँ पे मिक्स किया। चले अब एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे, 2 अंडे, तो 1 अंडा शामिल किया और मिक्स होने दें। कम से कम 3 से 4 मिनट इसको मिक्स होने देंगे। उसके बाद 2 चीज़ें यहाँ पे आ गई, जिसमें आ गया लेमन एसेंस, नींबू का एसेंस, और साथ में येलो कलर। ये 2 चीज़ें यहाँ पे इसमें शामिल होंगी। लेकिन उससे पहले कि ये बोतल खुली नहीं है। अच्छा, हमने काम ये करना है कि एक अदर ले लेंगे। ओहो, स्पैचुला भाइयों कहीं से ढूंढ के दो, शाबाश। चलें, स्पैचुला जैसी आता है, ये मस्त स्पैचुला से साइडों को हमने साफ़ करना। उसकी वजह ये है कि अमूमन जैसी शुरू में हम मिक्सिंग शुरू करते हैं तो इसमें मक्खन बहुत सारा और चीनी साइडों में, ख़ास तौर पे नीचे बेस में, यानी जो इसका बॉल का बेस है, इसमें चिपक जाती है। ये हमने इसको उतारना ज़रूरी है। ये नहीं, और मशीन की वापस बंद और फिर शुरू। और ये लो भाई, जरा इसको खोल के तो दो। बड़ी इसकी चुड़ी स्लिप हो जाती है ना, बड़ा मुसीबत होती है, खुलती नहीं है। एनीवेज, इसको भी मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से। जिस तरह मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट इसको मिक्स करना है, और थोड़ा सा और मिक्स हो जाए। इसके बाद हम दूसरा अंडा इसमें शामिल कर देंगे। ये आ गया, और बस इसके बाद जा रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे। मिक्स तैयार होगा, सिर्फ इसको चीज़ों को मिलाना होगा आपस में, और इसमें बेकिंग ट्रे में रख के इसको बेक करना है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। और ये लेमन कुकीज़, पीला रंग सबसे पहले थोड़ा सा, बल्कि मशीन बंद करके इसमें शामिल करें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इसमें गिर सकता है। ये आ गया, थोड़ा सा बस। और साथ में आएगा इसमें लेमन एसेंस, चूँकि लेमन कुकीज़ हैं। ये आ गया, और साथ में ये जेस्ट, ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये नींबू का ऊपर का छिलका है, ये बेसिकली सही मानों में इसको नींबू का फ्लेवर देगा। साथ में एक चाय का चम्मच इसमें लेमन जूस, बस। इसके बाद इसको किया बंद। थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग होगी, 1 अदद दस्ताना, और इसके बाद सिंपली हम इन चीज़ों को करना है मिक्स। इनको मिक्स किया, खुश्क अज्जा को इनको हटाया यहाँ से। और हैंड मिक्सिंग हमेशा, आपको पता है, बेकिंग जब भी मैं करता हूँ, बिस्किट, केक की कुकीज़ का जो मिक्स है, उसको हैंड मिक्स इसमें से करते हैं कि ओवर मिक्सिंग ना हो जाए। मशीन से ओवर मिक्सिंग हो जाती है। जैसे आपने मैदा डाला, अभी तक मिक्स करें ना, मशीन चूँकि तेज़ चलती है, तो इससे मिक्स अगर मिक्स हो जाते हैं, ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, तो अमूमन बिस्किट्स और केक्स दोनों, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी बेकिंग के दौरान सख्त हो गया, सख्त होने की वजह ये, मोस्टली वजह ये होती है कि आप इसको मशीन मिक्स करते हैं, ठीक है ना। हाथ से मिक्स करेंगे तो ये ओवर मिक्सिंग नहीं होगी इसमें। ये नहीं, ये आ गया मिक्स इसका। अब इसमें शामिल करते जाएंगे मैदा। थोड़ा सा मैदा शामिल किया, हाथ से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू किया। ये नहीं, और मिक्स जितना भी इसमें मैदा है, ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें, ठीक है ना। थोड़ा भी शामिल किया, मिक्स किया इसको पहले, इसके बाद और शामिल हो गया, और इसके बाद ये फाइनल मिक्सिंग है इसकी। और जैसे इसको मिक्स को तैयार किया, फिर इसको कोशिश करेंगे फ़ौरन आप बेक करने रखें। अगर फ़ौरन नहीं रख सकते तो फिर इसको फ्रीज़ कर दें, इसको बाहर छोड़े ना रखें। फ्रीज़ भी इसको आप कर सकते हैं, यानी बिस्किट का कुकी का मिक्स बनाया और फिर इसको फ्रीज़र में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं 2 महीने के लिए, मोटी थैली में, पतली थैली में ना हो, शॉपरों में बिल्कुल नहीं हो। पाइपिंग बैग है भाइयों, पाइपिंग बैग दे दोगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मिक्स आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, ये इस तरह का मिक्स बना है, और ये कलर इसका देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा मज़ेदार, जिस तरह लेमन का होता है, बिल्कुल वैसे ही है। और इसको आप पाइपिंग बैग से अगर कर रहे हैं तो प्लास्टिक कर रहा हूँ, प्लास्टिक की पाइपिंग बैग से नहीं निकल पाएगा, थोड़ा सख्त मिक्स है नरम, लेकिन ऐसा भी नरम नहीं है कि पाइपिंग बैग से आसानी से निकल सके। तो कपड़े का बैग हो या प्लास्टिक और कपड़ा जो होता है मिक्स, वो प्योर प्लास्टिक जो थैली के ट्रांसपेरेंट बैग होते हैं ना, वो नहीं चलेंगे, वो फट जाएंगे इसमें से।
तो इसको मिक्स हमारा तैयार हो गया और इसको हम दस्तानों से अलग कर लेंगे। आधा किलो तो दस्तानों में फंस गया। ये नहीं, मिक्स रेडी है। बल्कि अभी हम क्या करते हैं, पाइपिंग बैग आ जाता है तो देख के ज़रा मुआयना कर लेते हैं किस किस्म का। अगर कपड़ा वाला है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको स्पून से, चम्मच से इसमें डालेंगे। ये लीजिए, बिस्किट हो गए ख़त्म। अच्छा, इसी बिस्किट के मिक्स से आप इसमें फ्लेवर ऐड करते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नट का, यानी पिस्ताचियो बिस्किट बना रहे हैं तो थोड़े से पिस्ते इसको स्लाइस करके इसमें शामिल कर दें। साथ में पीला हरा रंग, हल्का सा हरा रंग शामिल कर दें, पिस्ताचियो हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे नट्स एंड सीड्स हैं, उनके साथ आप इसको बना सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करिए, कहाँ से? जी, मैं कराची से अब्दस बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। जी हुकुम सही, माशाल्लाह से इतना अच्छा शो करते हैं, इतनी ज़बरदस्त आपकी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें बहुत से जो चीज़ों में हेल्प करती है। हेलो। वो चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होती, वो जब आपका शो कुकिंग तो देखते ही हैं, मतलब कुकिंग सीखते हैं, और लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सी चीज़ें आपसे मालूमात मिलती हैं हमें। आवाज़ वो बहुत बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, आवाज़ आई नहीं रही। इमरान भाई आपको आ रही है आवाज़? नहीं मेरे ख्याल में। चले, कॉल ड्रॉप हो गई। सो सॉरी। या बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही, बल्कि शायद हमारे ऑडियंस को आ रही है, तो कोई सिस्टम बिल्कुल आउट हो गया था। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी कॉल कट गई और बात नहीं हो पाई। अच्छा, बिस्किट का मिक्स रेडी है, लेकिन ये थैली आई है, ये प्लास्टिक का, इससे नहीं होगा, यह भी बता दूँ। ये मिक्स सख्त है और ये थैली बेचारी है तो सख्त ही मजबूत है, लेकिन ये व्हिप्ड क्रीम के लिए तो ठीक है। बाकी और ये बिस्किट का मिक्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये काम नहीं देगा, टाइम ज़ाया करेगा। तो उसको भी फिर हम तरीका ये कर लेते हैं कि एक अदद ले लेते हैं स्पून, और ये आगे हमारी ट्रे। अच्छा, चूँकि इसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा है लिहाजा इसमें फासला भी ज़्यादा रखेंगे। तो ये मिक्स ले लिया, ये देखिए, और इसको आपने सिंपली स्पून कर दें और शेप वेप की परवाह ना करें, ये मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो इसका फासला भी इसमें रखें। तो मैं एक ट्रे में आम तौर पे इसमें हम 3 बिस्किट रखते हैं, यहाँ पे हम इसमें 2 बिस्किट रखेंगे एहतियातन, ठीक है ना। ये आ गया। बस ठीक है, इसका फासला भी रखेंगे बीच में, और एक लेंथ में 2 बिस्किट आएंगे बस। तो ये आ गया, मैं निकालते जाएंगे, दैट्स इट। और एक ट्रे में 6 बिस्किट आएंगे, ठीक है, 1 2 3 हाँ 6। तो यहाँ पे ट्रेज हम ज़्यादा रख लेंगे थोड़ी। 160 डिग्री पे आमतौर पे, हाँ 160 170 पे हम आमतौर पे बिस्किट बेक करते हैं, और 180 190 पे हम केक बेक करते हैं, और 200 और 225 220 पे हम पिज़्ज़ा और ब्रेड बेक करते हैं, ठीक है। तो 160 170 डिग्री पे आप इसको बेक कर सकते हैं। टोटल टाइम इसका 10 मिनट होगा, हाँ 10 मिनट है। ये लीजिए, एक एक करके इसमें निकालते जाते हैं, और शेप के ऊपर बिल्कुल फिक्र ना करें, ये अभी पिघल के बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। अगर इसमें बेकिंग पाउडर नहीं होता फिर हम इसको थोड़ी बहुत शेप देते ऊपर से, लेकिन बेकिंग पाउडर होने की वजह से ये पिघलेगा, बहुत फैलेगा, इस वजह से हमें इसको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं, खुद बहुत गोल बिस्किट बन जाएंगे। ये लीजिए, इसको हम रख देते हैं अवन में, और एक और ट्रे भी बनाते हैं। ये लीजिए, दूसरी ट्रे ले आओ भाई, शाबाश। और ग्रिल लगी हुई थी, ये ग्रिल निकाल लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये लीजिए, और मेरे हिसाब से इसमें 6 बिस्किट बने, 12 6 18 बिस्किट बनेंगे पूरे, लेकिन बड़े साइज़ के, इतने बड़े साइज़ के बिस्किट बनेंगे। तो हम एक करके इसका मिक्स को इसमें ट्रे में निकालते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। फिर हमारी दूसरी रेसिपी जो है लोबिया करी भी है, और साथ में चटपटी फिंगर फिश। पहले मैं लोबिया करी बनाएंगे। तैयार है लोबिया, और हो रहा है, चलो आ जाते हैं, करी जाएगा विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और बिस्किट तो चले गए अवन में बेक होने। 10 मिनट का टाइम, अवन का दरवाज़ा ना खोलें तो 10 मिनट लग जाएंगे, अवन का दरवाज़ा खोलेंगे 15 मिनट लग जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अवन के दरवाज़ा खोलने के साथ आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि तकरीबन 10 से 15 10 डिग्री का भी टेम्परेचर अगर फिर 10 डिग्री कम हो जाता है, इस 10 डिग्री को वापस
अचीव करने में आपको लग जाते हैं फिर 10-15 मिनट, और बाय द टाइम आपको 10-15 मिनट लगेंगे बिस्किट पक चुका, लिहाजा आपका बिस्किट गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं रेड किडनी बीन करी, तो लोबिया करी है भाई, लोबिया करी सिंपल। और सबसे पहले पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। तो दे दो भाइयों, खाना पका रहे हैं नहीं? अच्छा जी, इंग्रेडिएंट इसके सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये लाल लोबी की करी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज़ाद कश्मीर में तो हर होटल में था और बहुत मज़ा, यानी जितनी दफ़ा खाया। अच्छा, मुझे कभी इससे मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बीज इतने खाए नहीं थे। हमारे घरों में दाल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कुछ घरों में होती है लोबिया, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल नहीं थी। तो मैं पहली दफ़ा वहाँ पे इस तरह प्रॉपर तरीके से खाई थी, और फिर उसके बाद मैंने कह रही तो बहुत मज़े की। वहाँ तो ऐसा था कि वहाँ तो दिन में एक दफ़ा तो मस्ट खाना है या तो 2 दफ़ा खाना है, क्योंकि वहाँ पे होटलों में ये मुर्गी शुर्गी का रिवाज नहीं था, मीट का, दाल सब्ज़ी बस। यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया पहले तो, और चूल्हा ऑन किया। ये नीचे बाकी काम बड़ा इजी। लोबिया पहले से हमने बॉईल कर लिया है, और उसका तरीका ये है कि रात पहले भिगो के रखें इसको पानी में, थोड़ा सा सोडा डाल के, 1/2 टीस्पून बस। इसके बाद सुबह उठ के इसको पानी सारा फेंक दें, इसको 2 मरतबा धो दें, और फिर इसको आप बॉईल कर लें। बेहतरीन, एक्सीलेंट। ये आमतौर पर इसके साथ होता क्या है, पहले भी जो मैंने बनाए थे ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बहुत सख्त होते हैं, और ऊपर से फिर अगर इसको आप गलाने जाएँ तो फिर इसकी शेप चली जाती है, यानी इसकी शेप जिस तरह भी बीन्स आपको साबित नज़र आ रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पे गली हुई ये रहती नहीं है। और अगर इसको आप रात में भिगो के रखें पानी में, वो पानी फेंक दें और सुबह इसको आप धो लें, फिर इसको आप पकाएं, देखें कैसे बेहतरीन पकता है। अच्छा जी, ऑयल ले लिया, इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये प्याज है पिसा हुआ, ये प्याज का पेस्ट, इसको सबसे पहले हमने ऑयल में शामिल किया। इसको ब्लेंडर में बारीक पीस लीजिए या स्लाइस के बाद शामिल कर लें, आप टू यू। हमने इसको, चूँकि करी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ है, तो इसी वजह से हमने इसमें प्याज पहले से पीस करके रख लिया। तो अगर आप आमतौर पर वैसे हम करते हैं ना कि स्लाइस के बाद प्याज शामिल किया, उसको भुनाई की, फिर इसको पिसाई करते हैं, इसमें इस जंजाल से आप बच जाएंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करें सारी की सारी पिसी हुई हैं। तो सबसे पहले तो प्याज फ्राई किया, और चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें हमने सबसे पहले तो लाल लोबिया 1 कप बॉईल करें, 1 कप भिगो के रखेंगे। 1 कप लोबिया देखिए कितने, तकरीबन 3 कप हो जाता है, क्वांटिटी इसकी बहुत बढ़ जाती है। तेल इसमें 2 खाने के चम्मच, ये गलती लिख दी है भाई, आधा कप है, और इसको सही कर लेंगे। दारचीनी 1 टुकड़ा था, ये हमने बेसिकली क्या किया, दारचीनी में और कहाँ गया, दारचीनी और सब्ज़ इलायची, 1 आध 2 गरम मसाले, ठीक है ना। ये इसमें चीनी के सब्ज़ इलायची और हरी सब्ज़ इलायची और काली मिर्च, काली इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों, और दालचीनी के टुकड़े के साथ इसको हमने बॉईल किया, ठीक है ना। इसके बाद वो पानी फेंक दिया इसका, और अब हमने यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया, इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं, प्याज फ्राई कर रहे हैं, और ज़ीरा इसमें आधा चाय का चम्मच डलेगा। इसके बाद इसमें प्याज 2 अदद हैं, ठीक है ना, पिसी हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच है, हरी मिर्ची का पेस्ट 2 अदद हरी मिर्चियों का तकरीबन 1 खाने के चम्मच, टोमेटो प्यूरी 2 टमाटरों की है, 2 या 3 टमाटरों की ना, 2-3 खाने के चम्मच डलेंगे इसमें, और हरा धनिया 1/4 कप है, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच होगा, और हल्दी आधा चाय का चम्मच। चलें, प्याज को सबसे पहले फ्राई किया। अच्छा, ये लोबिया भी ऐसी चीज़ है जिसमें तेल का पता ही नहीं लगता, आप डालते जाएँ इसमें ऑयल, और ऑयल ऐसा गायब होगा कि आप हैरान रह जाएंगे ऑयल गया किधर। तो इसमें तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़रा कम रखिए, और पकने के बाद इसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप फौरी तौर पे खा रहे हैं और आपको मसला है कि यार इस पर तरी क्यों नहीं तैर रही, फिर तो इसको आप छोड़ दें, थोड़ी देर छोड़ेंगे ना तो तरी इसकी ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर जल्दी है तो फिर इसमें तरी ऊपर नहीं आएगी इसकी, और इसके साथ ही ग्रेवी में मिक्स होगी। लिहाजा ये लोबिया हो गया, दालें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी ऐसी हैं जिसको बोलते हैं कि ये जी बिल्कुल स्पंज जैसा है, ये तो जितना तेल इसमें डालें पता नहीं लगेगा। ये लीजिए, 1 खाने का चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक। चले, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा, अभी हमारी, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा जो नुकसानदेह उनसर है वो हमारे मुरगन खाने, ऑयली फूड्स। और ऑयली फूड भी मसला इतना ना होता अगर आपके पास ऑयल अच्छी क्वालिटी के मिलते,
पाकिस्तान में अभी आप सुनते रहते हैं कि अमूमन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑयल कंपनीज़ के सैंपल लिए गए और वो ऑयल सही नहीं निकला। तो ऑयल का इंतखाब बेहतर कीजिए, कौन सा ऑयल बेहतर है ये भी ज़रा इसकी जांच पड़ताल कर लें। अगर वो सोयाबीन ऑयल बोल रहे हैं या दूसरा तीसरा ऑयल, क्या आया वो वाकई वो ऑयल है कि नहीं है, क्योंकि तेल की मिक़दार तो हम कम कर नहीं रहे, तो फिर कम से कम बेहतर क्वालिटी का तेल इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए जी, इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया कि खाने का चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और हरी मिर्च का पेस्ट 2 मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और ये शामिल करने के बाद इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। फिर इसमें शामिल हो जाएगा टोमेटो प्यूरी, और इसको जब तक हम थोड़ी सी बुनाई कर रहे हैं, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं अनम बात कर रही हूँ। हाँ अनम, अनम कैसी हो अनम? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। खैर है, खैर है। सर आज आपको देख के लग रहा है कि ज्यादा सर्दी हो गई है। यार माफ़ कर दो, मैं भी उतार के आ रहा हूँ चीज़, मैं आ जाऊँ थोड़ा। सर यहाँ भी हो गई है बहुत। थैंक यू। कैसी आप, ठीक ठाक हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपने जो परसों पुलाव बनाया था वो हमने ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा, वो मैंने भी खाया, मुझे तो ठीक लगा। जिन्होंने खाया उनको भी अच्छा लगा, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है सब। जी हाँ सर, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अक्सर अपने हाथ की जो भी चीज़ बनाते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती, हम कहते हैं किसी और के हाथ की हो, लेकिन आपके साथ ये होता है कि मतलब आपको अपने हाथ की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी नहीं। मुझे तो बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती अपने हाथ की। क्यों सर? आप हम तो कहते हैं कि सर के घर वाले बहुत खुश नसीब। हाँ भैया, दूर के ढोल सुहाने। जी हाँ सर, हमने आलू भी डाले थे और बच्चे अक्सर आलू ही मांगते हैं पुलाव में। हाँ हाँ तो बिल्कुल। बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था जी। आलू तो मैंने भी यही हुआ कि मैंने जब पुलाव बना रहा था, मैंने पता किया अपने बंदों से कि भाई आलू है कि नहीं, उन्होंने जी कहा हाँ, नहीं आपने है। कहा मैं तो नहीं मस्त। थे। हाँ हाँ हाँ। जी और हाँ, लाख सर, हमारे। सुनिए, मुझे पूछना था जी जी। कि सर आजकल देखें कि मतलब हर कोई काढ़ा या चाय ये पीते हैं, बादाम वाली चाय होती है या गुलाबी चाय, तो एक दिन आप ऐसा रखें कि टी बनाने, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं ना तो उस हवाले से हमें पता भी चलेगा। ठीक है, डन है, हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये इसका ग्रेवी तैयार हो गई। अब इसमें आ गया लोबिया, साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको किया मिक्स। अच्छा, ये जो दालचीनी, वो सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनके साथ जब हमने लोबिया को बॉईल किया ना, इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाता है, खुशबू जायका बहुत मज़े का। चलिए जी, लोबिया शामिल करने के बाद इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया। उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकेगा बस। ये लोबिया तो मुकम्मल तौर पर पका हुआ है, हम सिर्फ ये ग्रेवी सालन को तैयार कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और अब हम बनाने जा रहे हैं ये मछली, और ये है चटपटी फिंगर फिश। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, है क्या, ये मछली 1 किलो है, बग़ैर कांटे के। कांटे वाले भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। कांटा निकालने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगर कांटे निकालने की टेक्निक आपको आती है, ख़ास तौर पे हम तो, हमारे गले में फंस जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब भी मछली का इस्तेमाल करें, कांटे वाली हो, तो फिर उसको ज़रा बच्चों को वार्न कर दें। ख़ास तौर पे इस तरह की जो फ़िश है, जो कोटेड फ़िश होती है, ये अमूमन लोग से तवक्को रखते हैं कि इसमें कांटे नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि बग़ैर कांटे वाली, लेकिन कांटे वाली भी अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, बट ये कि बता दीजिएगा सबको कि भाई कांटे हैं इसमें। इसमें हम करके आ रहे हैं, यहाँ पे मछली आ गई बोनलेस, और इसको थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसमें लगेगा थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो ये इसमें आ गई हल्दी, एक आधा छोटा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच, और नमक आधा चाय का चम्मच। बस ये मछली को मिक्स करना है। और आपको ज़रा इस दफ़ा जो मछली पकाने का तरीका है बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसकी वजह भी है कि हम क्यों इस तरह पका रहे हैं। सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, यानी वो तवा जिसमें कि मछली जब हम पकाएं तो चिपके नहीं। तो ये आ गया फ्राइंग पैन,
और मछली होगा क्या, अमूमन हमारे यहाँ जब मछली पकती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी बिल्कुल बाज़ार वाली कड़क होनी चाहिए, यानी इसमें पानी का नामो निशान ना हो। और वो बाज़ार वाली जो कड़क होती है उसको पकाते बहुत है। अब जितनी देर पकाएंगे इसकी कोटिंग, इसके अंदर जो पानी है वो इसमें ख़त्म होता जाएगा। लेकिन अब इसका आपको एक और बड़ा मज़ेदार तरीका बताते हैं, इस मसले का हल हो जाएगा आपको पूरा। क्योंकि आमतौर पे कोटिंग जब आप करते हैं और उसको बहुत देर तक पकाते हैं मछली को, तो कोटिंग ऊपर से बिल्कुल काली पड़ जाती है। और इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो देखिए कोटिंग भी बिल्कुल फ्रेश होगी और दिखने में बुरी नहीं लगेगी। एक पैन ले लिया, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल एक समझ लें कि एक खाने का चम्मच, बस। ये देखिए हल्का सा पैन बस ऑयली हो जाए, ज़्यादा नहीं। ये किया, ऑयल ज़रा हर तरफ फैला दें इसमें। पैन बिल्कुल जहाँ पे भी इसमें आप, क्योंकि पैन थोड़ा सा भी कहीं पे अगर ऑयल नहीं लगाओगे और आप मछली रखेंगे तो ये मछली उधर चिपक जाएगी, लिहाजा हो गया सारा। अब हमने करना ये है कि इस मछली को इस पैन में बग़ैर कोटिंग के पकाएंगे, ठीक है ना। इसको कोटिंग अभी नहीं करेंगे, इसको पहले पकाएंगे, निकालेंगे, इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर सारा ख़त्म करेंगे, नमी। देखें, तो जब इसको हम फ्राई करेंगे फिर इसका फ्राइंग टाइम बहुत कम होगा। तो अंदर चूँकि नमी इसमें बिल्कुल नहीं होगी, हमने इसको पका के कोटिंग जब इसको हम करेंगे और फिर पकाएंगे तो फिर कुकिंग बेसिकली कोटिंग की होगी, मछली अंदर पकी होगी, ठीक है ना। तो ये भी एक मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इसमें से भी देर तक पकाते हैं मछली को के अंदर से कच्ची ना रह जाए, ऑल दो मछली तो बहुत जल्दी पकती है। कॉलर हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? नूर, कराची से बात कर रही हूँ। कैसी है आप, खैरियत से हैं? जी, और महबूब भाई आपका शो बहुत अच्छा है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आज तो हमारी लाइट नहीं है लेकिन फिर में जरूर देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें? और मुझे ढोकले की फरमाइश करनी है। और आज का सवाल क्या है? आज सवाल नहीं है फ़िलहाल, अभी पता करते हैं, ठीक है। और किस चीज़ की रेसिपी? और ढोकले की। अच्छा, ढोकले में भी हफ्ता 10 दिन पहले बनाया था, महीना पहले बनाया था आई थिंक। मैं पता करता हूँ कौन सी डेट के थे, मैं आपको बता दूँ, आप उसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बट थेपले थे, हाँ, सॉरी, ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैं समझा ढोकले में बनाए, थेपले बनाए, ठीक है, ये हम बना लेंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी, जल्दी। अच्छा, इसको कर दिया मिक्स, ये देखिए बीन्स, फली, और मेरे हिसाब से बस इसको तकरीबन तैयार है। और ग्रेवी कितनी रखनी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। और ये देखें इसमें तरी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आ जाएगी। गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, बस। मिक्स किया और 2-3 मिनट पकेगा, बस। ये हमारा लोबिया करी होगी तैयार। नमक भी सही है, बेहतरीन है, दैट्स इट। इसको कवर करके हमने टोटल 3-5 मिनट पकाना है, बस। और ये हमारा लोबिया करी हो जाएगी तैयार। बहुत मज़े का इसका। अच्छा मैम ने, चूँकि मैंने आपको बताया हमारे घर में बीन्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था, तो आइडिया भी नहीं था कि इसका टेस्ट भी यूज़ टू होते हैं, नहीं होते। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर गया वहाँ पे खाया तो बड़ा मज़ा आया। और फिर पता लगा यार, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा जायके में बहुत मज़े का। अच्छा जी, मछली को एक तरफ पका लिया और आज मैं इसकी तेज़ कर देता हूँ ताकि इसमें पानी देखें। अब जब इसको हम मछली को फ्राई करेंगे ना, तो ये मछली बड़ी कड़क बनेगी, ठीक है ना। मछली अंदर चूँकि इसका जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा हमने ख़त्म कर दिया। अब जब इसकी कोटिंग करके इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो ये मिनटों में तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। अंदर चूँकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होगा तो पकने में बहुत आसानी होगी। और टेस्ट भी इसको, अभी जो हमने सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और नींबू का रस ये शामिल किया, बस। ये मेरे हिसाब से तकरीबन पक चुका बिस्किट। ओह, आज अवन जो है ना हमें थोड़ा तंग कर रहा है। एनीवेज, चले, बिस्किट निकाल लेते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे रख देते हैं, थोड़े ठंडे हो जाएं। ये बस, चलें। और मछली पक गई, देखें बिल्कुल ड्राई हो गई। अच्छा, पैन में चूँकि थोड़ा सा अभी मछली है नाजुक बहुत, ठीक है ना, लिहाजा इसको एक दफ़ा पलटेंगे। लेकिन फ़िलहाल मॉइस्चर इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए, फिर इसको पलट के दूसरी साइड को भी 2-3 मिनट पकाना है, बस। फिर निकाल लेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे
और फिर हमने इसकी कोटिंग बनानी है बेसन वाली, वो बड़ी मज़े की हो। क्या चीज़ें उसमें शामिल हो रही हैं ब्रेक के बाद वापस आने के बाद आपको बताएंगे। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए और अब इसकी सबसे पहले बनेगी कोटिंग मछली की। मछली पका के मैंने फ्रिज में रख दी है थोड़ी सी ठंडी होने, क्योंकि बहुत गर्म थी। गर्म मछली के ऊपर ये कोटिंग टिकेगी नहीं, ठीक है ना, इस वजह से हमने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ी सी ज़रा टिक जाए। वो टिकेगी तो फिर ये टिकेगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं कोटिंग इसकी और ले लेते हैं इसमें बेसन। क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ। अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, साबुत अंडा भी शामिल कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी भी, ये बेसिकली शामिल कर रहे हैं इस कोटिंग को थोड़ा सा ज़रा जोड़ के रखने के लिए और कड़क भी बनेगी। नींबू का रस 1 से 1.5 खाने के चम्मच, थोड़ी चटपटी है, 2 खाने के चम्मच। हाँ, चटपटी से मुराद खट्टी और तीखी दोनों। इसके बाद भुना पिसा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, उसके बाद राई 1 खाने का चम्मच, इसके बाद हल्दी इसमें आधा चाय का चम्मच, बस। इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च, ये आपके हिसाब से 2 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, मैं इसमें 1 खाने का चम्मच डाल दूंगा, बस अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपको चाहिए हो। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच और थोड़ा सा इसमें सिरका भी शामिल कर दें, सिरका है ना, हाँ, तो बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और कहाँ गया विस्की आ गया। चले, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी भी शामिल नहीं किया हमने, पानी इसको देख के, हालात और वाक़यात देख के, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को मिक्स करें। नमक मैं थोड़ा सा और डाल दूंगा, बस। और अगर आप बहुत क्रिस्पी क्रंची बैटर चाह रहे हैं, फिर इसमें थोड़ा सा सोडा है, हाँ सोडा तो बहुत होगा हमारे पास यार, बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं सोडा, ये आ गया। इससे क्या होगा, कोटिंग और बड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। सो मेक श्योर कि थोड़े से आधा टीस्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून, ये आ गया। और इसके बाद इसको खोल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि मछली जो तुम खाते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल इसमें पानी ना हो, फिर ख़ासतर कोटिंग क्रिस्प रहे, क्रंची रहे, तो इसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा, देखें इतना सा, ये इतना, आधा टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, चले। और इसके बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी शामिल ना हो जाए। ये दे, थोड़ा पानी शामिल किया, मिक्स करते जाए, क्योंकि पानी की मिकदार अगर ज़्यादा होगी, कोटिंग जब पतली होगी ना, फिर इसकी सेटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर दोबारा फिर मज़ीद सारी ये जो जिस मिकदार में हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं, क्वांटिटीज़, वो थोड़ी सी ज़रा आगे पीछे हो जाएंगी, एडजस्टमेंट आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये लीजिए, अब आप देखें मिक्स गाढ़ा है, अब आपके पास कंट्रोल में है कि आप इसको कितना पतला करें, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 खाने के चम्मच, बस थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें तो आपका बैटर कंट्रोल में रहेगा और सही तरीके से होगा। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपने अगर इसको पानी ज़्यादा शामिल कर दिया, फिर बेसन, फिर सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा शामिल करनी पड़ेगी। इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद मेरे हिसाब से गाढ़ापन इसका बिल्कुल सही है। और इसको आप ज़रा एक दफ़ा चखेंगे हम, इसके नमक मिर्च मसाले चटपटी है भी कि नहीं। थोड़ा नमक, थोड़ा सा और नींबू का रस, ये लीजिए नमक, इसको मिक्स किया, बस मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है। बैटर का गाढ़ापन भी और टेस्ट भी। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग शेफ। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं निशा बात कर रही हूँ दुबई से। कैसी हैं निशा, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपके रेसिपीज बहुत ऑसम होते हैं। Thank you। मेरी एक फरमाइश है प्लीज। जी 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 फरमाइए। बटरफ्लाई प्रॉन्स बनाना सिखा दें, जो पैंडा चाइनीज वाले बनाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये आपने ये लोबिया बॉईल किया था, कितना टाइम कुकर में, कितना टाइम रखना है बॉईल करने के लिए? बॉईल करने के लिए डिपेंड करता है, लोबिया पे भी आई थिंक इट टेक्स अबाउट, प्रेशर कुकर में आप पका रहे हैं तो आई थिंक इट टेक्स अबाउट 40-45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। एटलीस्ट बता रहा हूँ, बट यू हैव टू चूल्हा बंद करके दवा चेक जरूर कर लें कि गल गया, क्योंकि इसका पता नहीं लगता कितनी देर लगती है। इसको आप पूरी रात भिगो के रखेंगे, आई थिंक 1 hour वुड बी इनफ। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। अच्छा जी, ये मछली पकड़ी थी, मैंने कहा यार इसके साथ कुछ चटनी शटनी तो होनी चाहिए मस्ट। और जो ये मछली मुझे याद पड़ती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट याद पड़ता है,
वो जब छोटे थे तो कराची में जहाँ पे हमारी रहाइश थी तारिक रोड, वहाँ पे एक मछली वाले थे और फ़िश नाम मैं शॉप का भूल गया, अनबिलीवेबल, मतलब वो मछली आज तक नहीं भूलती। और उसकी सबसे ख़ास बात कोटिंग भी तकरीबन इसी तरह की थी, लेकिन उसकी जो चटनी थी ना वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। करेंगे क्या, लहसुन, एक चाय का चम्मच, साथ में इमली का गूदा, साथ में तलहार मिर्च का पाउडर। ये अगर साबुत तलहार मिर्च हो तो बेहतर है, हमारे पास नहीं थी तो हमने इसमें पाउडर 1 खाने का चम्मच ये शामिल कर दिया। साथ में ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पानी तकरीबन 1 कप और नमक, बस। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, 4-5 मिनट पकेगा, ठीक है। 4-5 मिनट इसको पकाएंगे और बस। इसके बाद इसको उतार के थोड़ा सा ब्लेंडर में पीस लेंगे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसके साथ ही हम थोड़ी सी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल कर देंगे, बस चटनी तैयार। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और शामिल कर दूंगा, बस 3-4-5 मिनट पकाना है, दैट्स इट। चलिए जी, और अब आ जाते हैं हमारी मछली की फ्राइंग पे। ऑयल गर्म हो चुका और मछली देखें पकने के बाद बिल्कुल अब ये ड्राई है। जो हमें आमतौर पे जिस तरह हम मछली पसंद करते हैं ना, ये मछली बिल्कुल वैसी बनी है। इसमें मॉइस्चर नाम की चीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो अब जब इसको फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल वैसी बनेगी। इसकी कोटिंग भी जब बनेगी तो कोटिंग ज़रा चिपकेगी और क्या उसको बोलते हैं, सौगी नहीं होगी। होता है ना कि पकने के बाद मछली रखी हुई पता लगा बिल्कुल नरम हो गई ऊपर से, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी वापस आ गए और ये ले लिया पहले तो किचन एब्जॉर्बेंट पेपर। ये हमने इस प्लेट पे रख दिया ताकि जो भी चीज़ हम फ्राई करें, मछली फ्राई कर रहे हैं तो उसको हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें ताकि इसका जो एक्सेस मॉइस्चर और ऑयल है वो निकल जाए। मछली हमारे पास आ गई बिल्कुल ठंडी, ये मिक्स हमारे पास आ गया, तेल पहले से गर्म। और अब एक एक करके ये देखें मछली के पीस को डिप किया और आराम से निकालिएगा क्योंकि मुकम्मल तौर पे पकी हुई है और ये निकालने के दौरान ही टूट सकती है। आँच हाँ बिल्कुल सही है, चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि ऑयल बिल्कुल सही टेम्परेचर पे है। ये रहे जी, ये एक एक करके पीसेस इसमें डालते जाएं बस। और डीप फ्राइंग का जो इसका टाइम है 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये रहे। अच्छा, जो लाहौर में मिलती है, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, मैं हमेशा जब भी वहाँ पे लाहौर 5 साल रहा हूँ तो वहाँ पे जो भी मछली खाते थे, एक तो इनकी रोहू बहुत अच्छी थी, खग्गा बहुत मज़े की, लेकिन बहुत कांटे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, नहीं खाए जाते भाई। तो वो उधर एक मछली थी जो बड़ी मुझे पसंद भी थी और वहाँ पे चलती भी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, और वो थी मुझे पता नहीं था कि कहाँ की मछली है। तो शुरू में ये 90s की मैं बात कर रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम हम तकरीबन कुछ 1.5 साल पहले वहाँ पे एक फूड वो करने गए, स्ट्रीट फूड का तो शो करने गए थे लाहौर। वहाँ पे उनसे मैंने पूछा बंदे से कि यार ये मछली कहाँ से आती है, तो उन्होंने कहा कराची से। मैंने कहा अरे कराची से आती है, कौन सी? उन्होंने कहा बाम। मैंने कहा कमाल है यार, हमें तो समझा कि दरियाई मछली है। उन्होंने कहा जी समंदरी है। फिर यहाँ के कराची आके मैंने जो फ़िश के सप्लायर को थे उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो 1 किलो भी नहीं मिलती इधर सारी पंजाब जाती है। लिटरली कि मुझे कराची में होते हुए मुझे सप्लायर्स को बोल के 1 हफ़्ता 10 दिन बाद मुझे मिली। तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो बचती नहीं है, ये पंजाब की मार्केट है सारी इसकी टोटल, और वहीं जाती है। तो इतने अरसे खाते रहे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कराची से ही जाती है। तो यहाँ से ऑर्डर की, क्या मज़े की मछली है। मुझे और बहुत मछली मैंने कहा डीप फ्राइंग के लिए इसके असूल बाम मछली से अच्छी है बहुत सारी। मेरी चॉइस ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका रेशा बड़ा कड़क मछली है, जिस तरह सुरमई है बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कड़क मछली है, बिल्कुल वो टूटती फूटती नहीं है और बहुत मज़े की है। तो लाहौर में आप अगर आपको गोल सी को मछली नज़र आ रही है ना, उसके पड़ी पूछ लीजिएगा, वैसे उसके मेन्यू पे भी लिखा होता है बाम। अच्छा, वो करते क्या है कि 2 दफ़ा फ्राई करते हैं, एक दफ़ा फ्राई करके रख देते हैं, फिर इसके बाद दूसरी दफ़ा जब फ्राई करते हैं तो फिर उसको बीच में से काट के खोल के किताब की तरह फिर फ्राई करते हैं। तो होती बहुत मज़े की है, अमेजिंग फ़िश। चलें जी, इसकी आंच ज़रा कम आंच पे इसको हम करेंगे फ्राई। ये देखें बस अंदर से मछली जिस तरह मैंने आपको बताया था क्रिस्पी क्रंची बनेगी। उसकी वजह ये है कि इसको हमने पहले पका लिया तो मछली के अंदर जो मॉइस्चर था, नमी थी, वो ख़त्म हो गई बस। इसके बाद चम्मच लेके इसको हम किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे एंड दैट्स इट।
अच्छा, दूसरा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं ना, बेकिंग सोडा, इसको जल्दी कलर चढ़ता है। और आपने देखा होगा रमज़ान में जो पकोड़े बाज़ार के जो हैं और हमारे घर के पकोड़ों का रंग क्यों फ़र्क होता है। बाज़ार के जो है लाल रंग से होते हैं, कुछ लोग इसमें कलर भी डालते हैं, लेकिन असल वजह इसमें बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा। देखें अब इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, बिल्कुल बाज़ार जिस तरह वो मछली का कलर आता है उस तरीके से आता है। कोटिंग भी क्रिस्प क्रंची हो जाती है, कलर बहुत तब्दील होता है। देखें, तो इसको जब भी इस मछली को फ्राई करें घर पर, इसकी आँच धीमी रखिएगा, क्योंकि तेज़ आँच पे करेंगे एकदम बिल्कुल काली हो जाएगी और आपको लगेगा पक चुकी है, लेकिन अंदर से कच्ची होगी। ये तो खैर बिल्कुल नहीं, ये तो कब की पक चुकी। लेकिन जब भी सोडा डालें, जहन में रखिएगा कि इसको आपने थोड़ा सा ज़रा धीमी आँच पे पकाना है बस। ये कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया ना, इसकी इतना है ही नहीं, क्योंकि मछली अंदर से पकी हुई है मुकम्मल तौर पे। बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ कोटिंग ऊपर पकाना है। ये नीचे ओह डायरेक्ट डाल रहा था कोटिंग के बगैर। एनीवेज, ये चटनी भी इसकी तैयार हो गई और चटनी मैं आपको दिखा दूँ। ये चटनी तैयार हो गई। ये हमने किया बेसिकली इमली का पेस्ट था और इसमें लहसुन, ज़ीरा, थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी, 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको और तलहार मिर्च 1 या 2 अदद, अगर साबित ना मिले तो फिर इसका पाउडर शामिल कर लें और फिर इसको पकाना है 5-10 मिनट। इसके बाद आपने सिंपली इसको इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल के इसको पीस लिया। और बहुत मज़े की, मतलब टेस्ट जिस तरह मुझे याद पड़ता है, अभी हमारे डायरेक्टर साहब भी कहते हैं कि मुल्तान, लाहौर में जहाँ पे मछली मिलती है, इससे चटनी मिलती है, ये थोड़ी गाढ़ी उससे, लेकिन जायका तकरीबन वही है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, मछली फ्राई हो चुकी होगी, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, नहीं प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं। कहने जाएगा विराट बैक। रेड किडनी बीन्स करी, अटसा, लाल लोबिया भीगे 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली इलायची 1 अदद, दरमियानी पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, टमाटो प्यूरी 2 टमाटरों की, हरा धनिया 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: भीगे हुए लाल लोबिया को प्रेशर कुकर में 4 गिलास पानी, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची, काली इलायची और 1 चुटकी नमक डालकर इतना पकाएं कि लोबिया गल जाए। अब पैन में तेल गर्म करके दरमियानी पिसी प्याज और ज़ीरा ब्राउन कर लें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके आधा मिनट चमचा चलाएं। फिर टमाटो प्यूरी और हरी मिर्च डालकर पकाते हुए चंद मिनट चमचा चलाते रहें। उसके बाद गर्म मसाला, लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। अब लाल लोबिया मैश करके मसाला डालकर चमचा चलाएं और 1 कप पानी शामिल करके पका लें। मिक्सचर गाढ़ा होने पर मज़ीद 1 कप पानी डालकर तेज़ आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके चावलों के साथ सर्व करें। लेमन कुकीज़, अटसा, मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1 कप, अंडे 2 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, आइसिंग शुगर 1/4 कप, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: चीनी और मक्खन को मिलाकर क्रीमी बना लें। बाकी तमाम खुश्क अज्जा एक प्याले में मिक्स करें। अब मक्खन के मिक्सचर में 1-1 करके अंडे शामिल करें, साथ इसमें लेमन जेस्ट, नींबू का रस, लेमन एसेंस और पीला रंग डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आमेज़े को खुश्क अज्जा के साथ मिक्स करें और छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर आइसिंग शुगर की कोटिंग कर लें। अब इन्हें बेकिंग ट्रे पर रखकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करें। चटपटी फिंगर फिश, अज्जा, फिश स्लाइसेस 1 किलो, बेसन 1 कप, अंडे की सफ़ेदी 3 अदद, नींबू 4 अदद, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, राई 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए नमक हस्बे जायका। तरकीब: फिश स्लाइसेस को धोए बगैर उन पर सफ़ेद सिरका लगाकर 10 मिनट रखें। अब इन्हें अच्छी तरह धोकर हल्दी, नींबू का रस और थोड़ा नमक लगा दें। फिर तवे पर हल्की सी चिकनाई लगाकर गर्म करें और मछली के टुकड़े फैलाकर डालें। जब उनका पानी खुश्क हो जाए तो निकाल लें। अब एक प्याले में बेसन, अंडे की सफ़ेदी, राई, कुटी लाल मिर्च, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा और नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद 1-1 स्लाइस लेकर बेसन में डिप करें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल कर गर्म गर्म नान और इमली की चटनी के साथ सर्व करें।
रेड किडनी बीन्स करी, अटसा, लाल लोबिया भीगे 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, हरी इलायची 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, काली इलायची 1 अदद, दरमियानी पिसी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, टोमेटो प्यूरी 2 टमाटरों की, हरा धनिया 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा। वापस आ गए और ये लोबिया तैयार हो गए। लोबिया में मैंने 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ये बिल्कुल आखिर में शामिल कर दिया था। और यकीन जाने मतलब ये मेरा कोई बहुत फेवरेट आइटम नहीं है, बहुत फेवरेट में से आता है ना। अभी मैंने चखा है और मैंने सीधा ऑर्डर कर दिया, रोटियां मंगवा ली। बस इतना मैं कहूँगा। मछली भी, हाँ मछली बहुत आइटम। मैं अभी ब्रेक में ही डिसाइड कर रहा था कि लंच में क्या खाएं, मछली खाएं या लोबिया। मेरे हिसाब से लोबिया जीत जाएगा 100%, क्योंकि मैंने इसको चक के हाल हवाल किया है ना, इसके साथ बेहतरीन हो गया। और तरी आप देख रहे हैं अभी, आप इसमें तरी आ गई, नमूदार हो गई। ये इस वजह से हुई कि हमने इसको पकाने के बाद छोड़ दिया था। अगर आप उस टाइम जो ग्रेवी तैयार हुई थी उसके हिसाब से अगर आप इसको देखते तो आपका दिल करता बस इसमें ऑयल डाले जाओ। इसमें तो जितना ऑयल डालेंगे पता ही नहीं लगेगा। ये नहीं, बस इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और ऊपर से साइडें इसकी थोड़ी कर देंगे साफ़। दैट्स इट। और आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। तो मेरे हिसाब से मछली भी और बिस्किट बेकिंग के शौकीन जो लोग हैं वो खाएं, एंजॉय करें। और बस ये थोड़ी सी साफ़ कर ली और ये आ गया आपका लोबिया करी। और ये आ गया आपकी फ़िश। और फ़िश के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा चाट मसाला। ओह, ये अभी हम बीच में डिस्कशन कर रहे थे। तो चाट मसाला जो है एक ऐसा आइटम है कि जब आप किसी भी चीज़ पे डाल देना बस फिर अब आपको आइडिया हो गया। चटपटी जो हमने अब बनाई है ना, वैसे तो आप देखते हैं ना तो चटपटी रेसिपी लिखा हुआ है इसका मछली का, लेकिन अब जो चटपटी हुई है ना वो तारीख़ी है। इसके साथ चटनी और फिर ऊपर से चाट मसाला। ये लीजिए, ये हमारा आ गया लोबिया, ये फ़िश आ गई, वो हमारी कुकीज़ आ गई। और हमारे प्रोग्राम के बाद फूड डायरीज़ में ज़ारनक सिद्वा बना रही हैं जिंजर चिकन, पीनट बटर चॉकलेट बार्स और स्पाइसी विंग्स। ओह, विंग्स तो बहुत मज़े की भी होते हैं फिर ज़ारनक के हाथ के माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे और बहुत अच्छे होंगे बल्कि। और बार्स, पीनट बटर चॉकलेट बार्स, दीज आर जस्ट अमेजिंग। जो मुझे जहन में आ रहा है वो बाज़ार में मिलने वाली बड़ी महंगी सी बार्स हैं एंड शी इज़ सो गुड एट बेकिंग। सो मैं मेरे हिसाब से बाज़ार से अच्छे बनाएंगी। जिंजर चिकन इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिशेज़। लाहौर में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका जिंजर चिकन मैं आज तक नहीं भूला। बस वो एंड था वो जिंजर चिकन, और मेन बुलेवार्ड पे होता था। बंद हो गया, बंद पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आया। वो शायद वो इतना चलता था। हम तो मतलब पाकिस्तानी खाना मैंने लाहौर में उसके अलावा कहीं नहीं खाया था। और उनका चिकन जिंजर सब खाना बहुत मज़े का था। चिकन जिंजर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।